Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. तो एजुकेशन में दोस्तों एक ऐसी पावर है जिससे संसार बदला जा सकता है, आपकी ज़िंदगी बदली जा सकती है, किसी की भी ज़िंदगी बदली जा सकती है। एजुकेशन में इतनी पावर है। तो ये नेल्सन मंडेला जी का लिखा हुआ एक कोट है जिससे हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेक में। तो कल हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो वीडियो में बने रहें और सीखते जाएं इंग्लिश के सारे टेंस। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया, कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है लेकिन है पास्ट में, टेंस मतलब समय, प्रोग्रेसिव मतलब ये भी कंटिन्यूस ही होता है, इसे प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जैसे हिंदी में अगर कोई टेंस के पीछे, किसी भी टेंस के पीछे अगर कोई वर्ड है तो शब्द है कौन सा? रहा था, रहे थे, रही थी, ये आ रहा है किसी भी सेंटेंस के पीछे तो वो होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि जो काम हो रहा था, जैसे कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे, मेरी बहन गाना गा रही थी, मेरा बेटा खेल रहा था। तो ये सारे के सारे मतलब जो पास्ट में काम चल रहा है अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, जो पास्ट में काम चल रहा है, वर्क हो रहा है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। तो इसके 3 पार्ट है दोस्तों, दूसरे वीडियोस की तरह, दूसरे टेंसेस की तरह। जैसे कि एफर्मेटिव है, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका इंग्लिश में फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वॉज, वर। वॉज वर कहाँ पे यूज़ होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट पे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बात हो रही है। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, नेम, तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा? वॉज। और वर्ब कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, जैसे कि दे, यू, या वही। देखो दोस्तों, एक जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है आई। इसके साथ वॉज भी आ जाएगा, ठीक, वॉज भी आ जाएगा। और वॉज कहाँ पे आएगा और वर्ब कहाँ पे आएगा ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। और कभी कभी इसके साथ वर्ब भी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, बात करूंगा मैं सारे टेंस के बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मैं खाना खा रहा था। तो ये इसमें आ गई, ये देखो, रहा था, ठीक। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। इंग्लिश क्या है इसकी? मैं खाना खा रहा था, मतलब मैं मतलब आई, तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आना हमारे पास है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस आई के साथ यहाँ पे वॉज ही आएगा। आई वॉज, आई वॉज, अबे लिखा जा, हाँ आई वॉज। उसके बाद खाना, ईटिंग, तो आईएनजी आएगा, ईट के साथ आईएनजी, ईट होता है खाना, तो उसके साथ आईएनजी। आई वॉज ईटिंग, खाना मतलब फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, तो ये बन गया हमारा, ये देखो सब्जेक्ट। उसके साथ आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन उसके साथ क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ये हमारी पहली एग्जांपल थी, मेरी बहन गाने सुन रही थी, ये देखो रही थी,
इसके लास्ट पे आ गया रही थी, ठीक। तो मेरी बहन मतलब माई सिस्टर, तो यहाँ भी बना देता हूँ मैं इसको, माई सिस्टर। यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, माई सिस्टर वॉज। उसके बाद गाने सुन रही थी, सुनना क्या होता है, लिसन, और यहाँ पे क्या आ गया, लिसनिंग। माई सिस्टर वॉज लिसनिंग गाने, सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन लिसनिंग, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट लास्ट पे। तो तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, रहे थे, ये देखो ये वाली एग्जांपल यहाँ पे कोट हो गई, मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, ये देखो पढ़ रहे थे लास्ट वाला वर्ड, ठीक। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, इसके एग्जांपल की इंग्लिश देख लेते हैं। तो ये सारे हो गए पहले, तो इसे हम इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज करके उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो वीडियो में आपको नीचे बोर्ड दिखाई नहीं देगा। तो क्या आ गया, मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एस आ गई तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर, इनके साथ क्या आएगा, वर। माई फ्रेंड्स वर, पढ़ना, रीडिंग, स्टडिंग भी होता है लेकिन यहाँ पे रीडिंग आएगा, वर रीडिंग, माई फ्रेंड्स वर रीडिंग, मेरे दोस्त पढ़ रहे थे। अभी रीडिंग की लिखेंगे हम, क्या पढ़ रहे थे वो लिखा नहीं, अगर लिखा होता न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर लिख देते, बुक लिखी होती तो बुक लिख देते लेकिन यहाँ पे इतने आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। उसके बाद वह घूम रहा था, ठीक, वह घूम रहा था, घूम मतलब चल रहा था वह मतलब ही, घूमना क्या होता है, वॉकिंग, और वॉकिंग से पहले हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वॉज, ही वॉज वॉकिंग, वह घूम रहा था और वो लिखा नहीं है, ठीक, ही वॉज वॉकिंग ही आएगा जस्ट, क्योंकि वो तो लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक। जैसे कि गार्डन होता या कुछ और होता तो हमने गार्डन लिख देना था। गीता नाच रही थी, गीता नाच रही थी, गीता, गीता सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, गीता वॉज, नाचना क्या होता है, डांस, इसमें डांसिंग आ जाएगा गीता वॉज डांसिंग, गीता वॉज डांसिंग, बस इतना ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, गीता नाच रही थी। तो ये हो गए हमारे दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है इसे मैं सारे को इरेज कर देता हूँ। अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, कि नेगेटिव कैसे बनाना है, उसका फार्मूला क्या है, वो सारे का सारा हम देखेंगे आज मैं थोड़ा गला मेरा ख़राब है तो शायद आवाज़ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी बहुत, देन कॉम्प्रोमाइज़ इट प्लीज़। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है इसमें। ये वॉज वर्ब तो चलो सेम ही रहेगा, ये मैंने वैसे ही रेज कर दिया। नेगेटिव, नेगेटिव, कि नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस कैसे बनेगी। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा हेल्प में आ सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही वॉज या फिर वर,
प्लस नॉट, ये नेगेटिव सेंस आ गई। देन फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं लूँगा, मैं कल जा रहा था। चलो ये वाली एग्जांपल रहने दो। आई वॉज गोइंग, वो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ इससे थोड़े ईजी एग्जांपल लूँ मैं कल फुटबॉल खेल रहा था। आई खेल रहा था, ठीक है। आई क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा वॉज। आई वॉज, खेलना होता है प्लेइंग फुटबॉल। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगर होता येस्टरडे, ठीक है, कल होता तो येस्टरडे लगा देते हम। आई वॉज, आई मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म विद ing, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अभी आप दोस्तों सोच रहे होंगे सर ने ये गलत बना दिया, नेगेटिव सेंस है नहीं, ये पॉजिटिव है। आई नो दैट, लेकिन इसे बनाएंगे कैसे वो मैंने समझाना है। ये बस मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये वॉज वर आ गया, उसके बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस हो गया। एक सेंटेंस और बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। मैं जैसे पहले मैंने बनाया था, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा था, ठीक। आई वॉज नॉट रीडिंग, अगर लिखा है येस्टरडे, कल है तो येस्टरडे आ जाएगा, अगर कल नहीं है तो नहीं आएगा। आई वॉज नॉट रीडिंग येस्टरडे, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंस आ गई, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म विद ing, और येस्टरडे ये तो कोई और है, मतलब इंग्लिश का कोई और टॉपिक है, वो फिर बात करेंगे हम, ठीक, उसके बाद। तो ये दोस्तों हमारी होगी नेगेटिव सेंस, ठीक। अभी एक जो कन्फ्यूज़न है ना कि आई के साथ कभी कभी वर भी आ जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ऐसे। तो क्या है ये कि आई के साथ वर कैसे आएगा। सपोज मैं टेंस बनाता हूँ, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चलो मैं रहने देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, है ना, प्राइम मिनिस्टर तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। आई वॉज या आई वर अ टीचर लिख देता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को लिखूँ। अभी देखो वर क्यों आया यहाँ पे, वर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे इफ़ है, कंडीशनल है टेंस सेंटेंस। वो सेंटेंस की फॉर्म के बारे में फिर बात करूँगा, अभी सिंपल, कंपाउंड, कंडीशनल, वो सारे सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो मेरी आती जाएंगी, अभी हर रोज़ वीडियो आएगी एक। इफ़ आई वर अ टीचर, तो यहाँ पे एक तो हो गया इमेजिनेशन, ठीक, और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इसीलिए आई के साथ वर आएगा। बस इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसे डिटेल में बात करेंगे हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये होगी हमारी दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म्स, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी बात करूँगा मैं ये नेगेटिव हो गए, तो अब हम बात करेंगे कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, तो कौन सी एग्जांपल आएगी, इंटेरोगेटिव, ठीक। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव मतलब अगर किसी हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या वो कल चेस खेल रहा था, ठीक। चलो मैं इसे हिंदी में पहले लिख देता हूँ, क्या वह कल चेस
चेस खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क तो आएगा किसी भी लैंग्वेज में लिखे वैसे। क्या वह चेस खेल रहा था, तो क्या आएगा इसका मतलब वह मतलब क्या है, ठीक, वह है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, ही आता है, तो यहाँ पे ही तो लगाना नहीं हमने, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर कन्फ्यूजन होगी बच्चों को ज़्यादा, देन ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क, वो भी इस प्लस में आएगा। सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, तो वह सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वॉज, वॉज, वॉज ही, वॉज ही, खेलना क्या होता है, प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग चेस, क्या वह चेस खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखूंगा, क्या लिखूं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी लिखूं, अभी मेरे दिमाग में, हाँ, कल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, कल मैं अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी में तो हम अंग्रेजी लिखेंगे, कल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक, क्वेश्चन मार्क, क्या, ये मैं लिखना भूल गया, क्या कल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक, तो मैं मतलब उसके साथ वॉज आएगा, वॉज आई, पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसकी जो ई है कैपिटल आएगी, क्वेश्चन मार्क। अभी कल आप सोचो कल नहीं लिखा, तो कल अगर आप यहाँ पे लिख देते हो तो भी ठीक है, अगर लास्ट पे लिख देते हो तो भी ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं था, मैंने कहा चलो मैं दोनों तरफ बता दूंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। वॉज आई टीचिंग इंग्लिश येस्टरडे, क्या कल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ये आगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो वाइंड अप करेंगे, वीडियो में बने रहना। जैसे कि कल मैं नाच रहा था, तो ये इसकी एग्जांपल आ गई, कल मैं नाच रहा था, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्या कल मैं नाच रहा था, क्या आएगा, वॉज आई डांसिंग येस्टरडे, ठीक। तो ये हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी हो गया ये, ठीक। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हुई कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मेरा नीचे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, आप मैसेज कर सकते हो मुझे जब चाहे आपका मन, ठीक है। मैसेज करो किसी भी सेंटेंस के बारे में, मैं बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और नेक्स्ट दोस्तों मैं शॉर्ट्स बनाने शुरू कर रहा हूँ तो उस पर भी आपके मुझे लव एंड स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। आई होप यू आर ऑलवेज विद मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।